देखो समान पर समझो उनको भिन्न भिन्न। जैसे परमात्मा देखा था सबको समान है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज में भाई। सबका प्रिय है, सब समान है, लेकिन मनुष्य सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तिनमह द्विज द्विजमह श्रुतिधारी, तिनमह निगम अगम निगम वृद्धारी। इस तरीके से उन्होंने कैटेगरी बताते 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 बहुत लास्ट में क्या कर दिया कि बार बार मैं कहूँ तो पाही, मुझे सेवक संप्रयोग नहीं। परमात्मा कहता है कि मुझे सेवक के समान कोई दूसरा प्रिय नहीं है, और वही कहता है सब वैसे हमें सब प्रिय है। किसी बाप को जैसे कहा बेटे सब प्रिय होते हैं, कोई धनी है, कोई निर्धन है, कोई ज्ञानी है, कोई गुणवंत है, कोई कुछ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा वो प्रिय है जो पिता की आज्ञा का पालन करता है। मन बच क्रम आय सुन से, मन से वचन से और कर्म से पिता की आज्ञा का पालन करता है, वही उसको प्रिय होता है। ऐसे भगवान को भी उस भक्त को अपना सबसे प्रिय मानते हैं जो इस प्रकार का काम करता है। संतों के प्राणी, संतों के जीव भी जब इस कैटेगरी में पहुंचते हैं तो उन्हें गुरु भक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण भक्ति तब मिले जब गुरु हों सहाय। अब सेवा का वो मौका दें तभी तो कर पाओगे सेवा, सत्संग का मौका दें तभी तो तुम कर पाओगे सत्संग। किसी को बुलाया जाए, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति होता है, और वो ना आए तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली हो गया। क्योंकि सबसे बड़ा सौभाग्यशाली का समय खोया है उसने, तो क्या हुआ अपने आप समझ लो। तो इसलिए किसी को याद कर कहा है, बड़े वे भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु याद करते हैं, और नहीं कम भाग्यशाली वो जो उनसे प्यार करते हैं। तो जो प्यार करते हैं वो तो याद करेंगे ही, और प्यार करने वाले को परमात्मा याद करता ही है, तो वो भी याद करेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना करते हैं तो वो भी इतना करे, हम इतना याद करते हैं तो हमको भी वो इतना याद करे। यार हमसे ज़्यादा किसी किसी को याद करते हैं, ये यार क्या बात है, हम ज़्यादा याद करते हैं। हर किसी का अपना आकलन ये होता है कि हम सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो उनकी गणना में जो आएगा वही तो मान्य होगा। भाई एग्जामिनर की गणना में जो आता है कि इसने सही किया है उसको नंबर देता है उस हिसाब से, और तो बच्चे की, विद्यार्थी की गणना में जो आता है वो नंबर नहीं मिलते। इसका मतलब है उसकी गणना कुछ और है और तो उसकी गणना कुछ और है। ज्ञान अलग है, विचार अलग है, चिंतन अलग है, समझना अलग है। तो इसी प्रकार से हमारा काम कर्म करने का है, और उसमें फल जो मिल रहा है ये फल देने वाला जाने क्या है क्या नहीं है। हमें उसमें किसी भी प्रकार का नुक्ताचीनी नहीं करनी चाहिए। जब ये विचार अंतर में आएगा तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपका चिंतन और आपका मनन और आपका ज्ञान और आपका विचार उत्तम होता चला जाएगा। तो एक ही चीज़ समझनी है यहाँ वैराग के विषय में कि विषय त्याग वैराग है, समता कहिए ज्ञान, सुखदाई सब जीव सो यही भक्त परमान। सभी जीवों को सुख देने वाला है, सभी जीवों के साथ सरल व्यवहार करने वाला है। ऐसे सद्गुणों वाला प्राणी बैरागी कहलाता है, भेष को बनाने वाला नहीं। और दूसरी चीज क्या है, और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म ने कर्म कहें कबीर, पुकार कहे भक्ति करो तज भर्म। यानी संसार में अन्य कर्म तो कर्म हैं, और कर्म का अच्छा या बुरा फल मिलता है, पाप या पुण्य मिलता है, और पाप और पुण्य दोनों ही आपको भवसागर में डालने वाले हैं। पाप करोगे तो लोहे की जंजीर में बांधे जाओगे, और पुण्य करोगे तो सोने के जंजीरों में बांधे जाओगे। बंधन दोनों में है। बांध आप किसी से भी दिए जाओगे तो आपको प्रसन्नता नहीं होगी,
कोई सोने के पिंजरे में तुम्हें बंद कर दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगे कुछ? उतना ही तो बंधन है। देखने वालों को अच्छा लगेगा यार सोने के पिंजरे में बंद किया गया, लेकिन तुम्हें तो कष्ट उतना ही होगा जितना लोहे वाले में होगा, उतने सोने वाले में। लेकिन संसार के अज्ञानी लोगों को यही ज्ञान नहीं है कि पाप करें कि पुण्य करें, कि दोनों से परे चलें। इसलिए वो पुण्य करो सब कहते रहते हैं और सब पुण्य कमाने में जुटे पड़े हैं, और पुण्य करते करते ही पाप हो जाते हैं, और पुण्य करके जाते हैं, पुण्य क्षीण होने पर फिर से वो यहीं पर आ जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। जिसको युधिष्ठिर के यज्ञ राजसूय यज्ञ में कृष्ण जी ने बताया है, जब अर्जुन ने कहा आज सब सुखी हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन ये चींटा जिसकी एक टांग टूटी हुई है, 3 टांगों से बेचारा चल रहा है, इसको बड़ा कष्ट है, ये बड़ा दुखी है। कृष्ण जी ने कहा हे पार्थ, ये क्या कह रहे हो तुमको कैसे मालूम ये दुखी है? अरे बोले 3 ही टांगे, एक टांगे नहीं बेचारे की, तो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। तो बोले ये 14 बार इंद्र बन चुका है, 14 बार इंद्र बन चुका है, इसको दुखी कहते हो? आप बताओ। इंद्र बनने के बाद भी चींटा बन गए, तो पूर्ण करने के बाद देवलोक जाओगे तो तुम क्या बनोगे? तुम उससे बच जाओगे। और जब इस हालत में होगे तो किसी दिन तुम्हारी भी टांग टूटेगी, किसी दिन भुड़ता कर देगा कोई पैर रख के। तो पुण्य में कहाँ रखा है सुख? पुण्य में कहाँ रखा है तुम्हारे लिए सहजता? लेकिन अज्ञानी जन बड़े अंधे बन करके, मूर्ख बन करके दौड़े चले जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए, भाग रहे हैं। भीड़ में देखो, जहां देखो वहां अंधाधुंध पुण्य कमा रहे हैं, और पुण्य कमाते कमाते ही पाप कर डालते। कलेक्शन किया, कथा भागवत की, और पैसा बचा शराब पी, पार्टी कर दी। पुण्य कर, किसी ने पुण्य किया था, उनके पैसे से पी डाली, अब पुण्य को पाप बना दिया। क्यों भाई? इसलिए ये पाप और पुण्य की बेड़ी से बचो। पाप और पुण्य की बेड़ी से जिस दिन बच जाओगे, उस दिन समझो तुम काल के हाथ से बच गए हो। इसलिए कबीर साहब कहते हैं सब कर्मों को त्याग कर भक्ति रूपी कर्म को करो। इस कर्म को निह कर्म कहा जाता है, यानी इस कर्म में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। और इसलिए कहा समस्त भ्रम का त्याग करके, भ्रम, समस्त भ्रमों का त्याग करके और सिर्फ भक्ति करना सीख लो। और भक्ति जब करोगे तो क्या होगा? भ्रम भी छूट जाएगा और सदा प्रेम और भक्तिमय रहोगे। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, वो नियम बदल देता है परमात्मा। तो प्रेम से जब भक्ति करोगे, भक्ति प्रेम के बिना नहीं होती है और प्रेम भक्ति के बिना नहीं होता। तो ये करनी है, और कुछ तुम्हें जरूरत ही नहीं लगनी। बोले क्या फायदा है? कहते तुमको क्या फायदा है बताओ? ठगाई करके रुपए कमाओगे तो तुम फायदा समझ रहे हो? वहां बांध के घसीटे जाओगे हैं। अब पढ़ेंगे मुकदर धड़ाधन धनाधन धनाधन, कितना लंबा फायदा होगा? गणना किए कभी? कितनी गहरी चोटें मिलेंगी। त्याग करना है विषयों का, और समता रखनी है, ज्ञान युक्त बनोगे, और भक्ति करनी है, और कर्म, सभी कर्मों की चिंता त्याग कर और पाप पुण्य से ऊपर उठकर निष्कर्म भक्ति करनी है। यानी गुरु के आदेशानुसार जो बताया गया है उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है और उसी अनुसार पटरी पर चलना है। तो समझ लीजिए कि बेड़ा निश्चित पार है, और कोई दूसरा तरीका नहीं बना।